लोग इंतज़ार कर रहे हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी है जो कि रिप्रेजेंट नहीं कर रही लोगों को। करोड़हा लोग जिन्होंने अपने इलेक्शन करके असेंबली को लेके आना है वो मौजूद नहीं है। उनका इलेक्शन की जो फंडामेंटल राइट है, जो बुनियादी हक है उनका, वो उसको पामाल किया जा रहा है। जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए हम मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकते। अगर हमारे ख्याल से करीब होता, बहुत ही करीब होता, तो फिर हम ज़रूर मज़ीद बैठते, लेकिन हम 3 दिन बैठे और तीन मीटिंग्स में बैठे और काफ़ी दिन गुजारे हमने, लेकिन जिस पे हमारा जब फाइनल सोल्यूशन नहीं हो सका तो अब डायलॉग को मज़ीद कंटिन्यू करने का फ़ायदा नहीं, डायलॉग से इनकार नहीं अच्छा, किया। वज़ीर कानून ने ऐसी क्या बात की डायलॉग के दौरान कि उस पे जो है शाह महमूद कुरैशी इतना दिल बर्दाश्त रहा है? नहीं देखें, उनको ये तो डायलॉग में जो जो होता है, जब आप बात कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, उसमें आप कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैंने हो सकता है कई गलत बातें की हों या जिससे किसी दूसरे को रंजिश हुई हो। वो ऐसी कोई बात नहीं थी रंजिश की। उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे तब हर किस्म की डिस्कशन हो रही थी, हर कोई पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा था। एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू था पीडीएम का, जो उन्होंने बयानिया बनाया हुआ है अपना जजमेंट के बारे में। एक व्यू पॉइंट हमारा है और एक वो व्यू पॉइंट है जो आइन और कानून कहता है जजमेंट के बारे में। तो ये वो उसके बारे में जिक्र कर रहे थे कि हर कोई अपना अपना व्यू पॉइंट रखता है। मेरा मसलन व्यू पॉइंट बड़ा क्लियर है और वो ये है कि, और यही अदालत का फैसला है कि जब सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर दे और सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये हमने फैसला कर दिया है और ये 3-2 मेजॉरिटी से है, तो फिर किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो उसको डिबेट में लेके आए या उसको कहे कि नहीं ये 3 और 4 का फैसला है। ये एक इशू है, बाकी अपना अली पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते अली हैं हर जफर कोई। साहब, मेन इशू था डायलॉग का इलेक्शन के हवाले से, लेकिन लॉ मिनिस्टर ने, अब आप नहीं बता रहे लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि शाह वैशी ने कोर्ट में ये कहा कि उन्होंने कहा कि वो 3-2 और 4-3 वाला का उन्होंने मामला था। उन्होंने कहा ये तो इशू ही नहीं था, इशू तो इलेक्शन कराने का था और उन्होंने कोर्ट का वो हवाला दिया। इस पे जो है ना, जी देखिए, वो मैंने कहा ना कि उनका वो तो कोई छुपी बात नहीं है। जो पीडीएम और उनकी अलायंस का मौक़िफ़ है वो तो आप वाज़े सुनते हैं। जो 4 तारीख का फैसला है उसके बारे में, वो कहते हैं 4-3 का फैसला है। हम कहते हैं, हम शुरू से ही कह रहे हैं कि ये 3-2 का फैसला है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत कर दी, दोनों डिबेट्स को सुना और उसके बाद उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि ये फैसला जो है ये 5 मेंबर बेंच का फैसला है और 3 की मेजॉरिटी से 3 अगेंस्ट 2 का फैसला है। उसके बाद ये मामला ख़त्म हो गया। लेकिन ये डायलॉग में चूँकि अदालत का इशू नहीं था कि अदालत का फैसला मानना है या नहीं मानना। डायलॉग में सिर्फ हम ये देख रहे थे कि क्या हमने इसको सॉल्व करना है, किस तरह सॉल्व करना है, आइन के अंदर रह के किस तरह इसको इम्प्लीमेंट कराना है, अगर कोई हम इसकी सोल्यूशन या इसका कोई फैसला कर लेते हैं। तो इसलिए ये एक साइड पे कोई बातचीत हुई होगी, लेकिन ये कोई मेन इस पे टॉपिक डायलॉग का नहीं था। आप अच्छा दुरुस्त फरमा रहे हैं, टॉपिक डायलॉग का इलेक्शन ही था। अच्छा, फारूक नायक साहब ने आखिर में क्या इस्तदा की जो कोर्ट ने उनको रिजेक्ट किया? जो फारूक नाइक साहब ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप लोग डायलॉग नहीं करना चाह रहे और डायलॉग में नज़र आ रहा है कि अब मजीद नहीं बढ़ रहा, तो हमने जो कोशिश की थी एक तरह से सालसी एक फैसिलिटेशन की थी हमने कि आप लोग बैठ के मुज़ाकरात कर लें, अगर आप लोग तैयार नहीं हैं तो हम इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। उस पर फारूक नाइक साहब ने ये कहा था कि आप इस तरह करें कि ये ऑर्डर जो है, आप ये फरमा दीजिए ऑर्डर कि ये एक बार ही इलेक्शंस जो हैं वो एक साथ ही होनी चाहिए, क्योंकि सब पार्टीज की उस पर एग्रीमेंट है। तो वो ऐसी जो इस्तदा करना है वो मेरा ख्याल है बेमायने है, क्योंकि अदालत ने तो ऑलरेडी फैसला कर दिया हुआ है 4 तारीख का, जिसका रिव्यू भी डेट का। डेट का। तो अब उसको इस तरह एक स्टेटमेंट दे के कहना कि आप उसको तब्दील कर दें, तो मेरा ख्याल है बात बेमायने लगती है। बहुत शुक्रिया।